गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ट्रेंडिंग न्यूज़ अपडेट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली में वैकेंसीज जो ओपन हैं उसके बारे में बात करेंगे। जी हाँ, हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली में वैकेंसीज जो हैं वो ओपन हैं, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सभी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और जो चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और जिससे कि आपको जो हमारे लेटेस्ट अपडेट्स जो भी हैं वो रेगुलर मिलते रहें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को। तो आप जैसे देख पा रहे हैं कि हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली की वेबसाइट जो है वो ओपन है। उसमें जो है लेटेस्ट वैकेंसीज़ हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, पब्लिक नोटिस में रिक्रूटमेंट में जॉब ओपनिंग्स में हम चले गए हैं, ये आप देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे इसमें और भी कुछ वैकेंसीज़ ओपन हैं, लेकिन हम जो आज बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की वैकेंसी के बारे में। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। ये देख सकते हैं आप, ये वैकेंसी नोटिफिकेशन जो है वो ओपन हो चुका है। तो देख सकते हैं आप, जो हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली में है वो जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट ऑब्लिक रिस्टोरर की जो वैकेंसी ओपन है अभी। तो मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ। इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो कमेंसमेंट डेट है वो 4 फरवरी से स्टार्ट हो चुकी है, और जो लास्ट डेट है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फिल आउट कर सकते हैं आप, उसकी लास्ट डेट है 23 फरवरी। और जो फ़ी पेमेंट की जो है फ़ीस जो इस वैकेंसी के अगेंस्ट में आपको पे करनी है, उसकी लास्ट डेट भी जो है 23 फरवरी है। रात को 23:55 आवर्स तक आप इसको पेमेंट इसकी कर सकते हैं। और जो अगर आपकी जो फॉर्म में अगर आपकी कोई करेक्शन है तो उसको आपको करेक्शन करने के लिए जो लास्ट डेट है वो इन्होंने 27 रखी गई है। 27 तक आप इसको करेक्ट करके और जो भी करेक्शन चार्जेस हैं वो पे करके आप इसको एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। और उसके बाद जो है एडमिट कार्ड जो डाउनलोड करने का जो इस वैकेंसी का जो एक एग्ज़ाम होगा, उसको एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने की जो है डेट और जो भी फर्दर अनाउंसमेंट हैं वो आपको हाई कोर्ट की वेबसाइट पे और हमारे थ्रू भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इस बारे में। और डेट टाइम एंड वेन्यू वो भी आपको फर्दर ड्यू कोर्स में आपको पता चल जाएगा। तो उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इस वैकेंसी का जो बेसिकली क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, कितनी कितनी वैकेंसी ओपन है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की जो वैकेंसीज़ है वो ग्रुप बी पोजीशन है। ये जो पे मैट्रिक्स है वो 7th पे कमीशन के पेमेंट जो है वो 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंगली की जाएगी। और जनरल की 62 वैकेंसीज़ हैं, EWS की 12 हैं, और OBC की 44 हैं, SC की 20 हैं, और ST की 14 हैं। टोटल 152 वैकेंसीज़ हैं इसमें ओपन। तो आप इसमें देख सकते हैं कि आउट ऑफ 152 जो हैं 10 वैकेंसीज जो हैं वो PWD जो है उनके लिए रिज़र्व हैं। और उसके आगे ये आप इसमें देख सकते हैं। बाकी नोटिफिकेशन में आपको मैं एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन के बारे में थोड़ा बता दूं, इसमें क्या रिक्वायरमेंट है। इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो 23 फरवरी तक जो है वो ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड हैविंग टाइपिंग स्पीड ऑफ नॉट लेस देन
35 words per minute on computer. Only such candidates who possesses essential qualifications as on the last date of submission of online application need to apply. तो जैसा कि उन्होंने प्रॉपरली स्पेसिफाई किया है कि 23 तारीख तक जो उनकी लास्ट डेट है फॉर्म सबमिशन की, जब तक जो है अगर वो आपको क्वालिफिकेशन सूट कर रही है वो ही अप्लाई करें, नहीं तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगी, वो रिजेक्ट होने के चांसेस हैं। और जो उसमें नोट्स भी लिखे हैं उन्होंने कि ऑल द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन्ड should be from university, institution, board recognized by Government of India, approved by government regulatory bodies, and the final result should have been declared on or before the closing date for receipt of online application. तो जो क्लोजिंग डेट है उस तक आपकी एप्लीकेशन जो है वो जब भी मान्य होगी, जब तक आपकी क्वालिफिकेशन जो है आपका रिजल्ट आउट हो जाना चाहिए उस डेट तक। और नो ऑफलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, ऑफलाइन एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। और जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बताया था अभी कि डेट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इंटीमेटेड लेटर, जो है वो ड्यू कोर्स में आपको बताई जाएगी। वो ऑफिशियल दिल्ली हाई कोर्ट की वेबसाइट पे भी आपको पता चल जाएगी और हम भी बता देंगे। इसकी एज लिमिट जो है वो फिल करने की वो 18 ईयर्स से 32 ईयर्स है, तो मिनिमम 18 ईयर्स होने चाहिए आप, और मैक्सिमम जो है वो 32 ईयर्स जो है इसकी एज लिमिट इन्होंने रखी है इस वैकेंसी के अगेंस्ट में। तो ये आप देख सकते हैं, नीचे मैं आपको स्क्रॉल डाउन करके दिखा रहा हूँ कि जो मैंने आपको एज रिलैक्सेशन बताया था डिफरेंट कैटेगरीज के अगेंस्ट में, आप देख सकते हैं। इसमें एक चीज़ इन्होंने भी लिखी है, देयर शैल बी नो अपर एज लिमिट फॉर पर्सन्स हु आर इन रेगुलर सर्विस इन दिस कोर्ट सब्जेक्ट टू देयर फॉर फुलफिलिंग रिक्विसाइट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। However, this relaxation in upper age limit will not be applicable to the candidates who are working in other government departments, public sector undertakings, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। तो उन्होंने ये भी बोला है कि जो हाई कोर्ट में जो रेगुलर सर्विस में हैं, प्रेजेंटली जो वर्क कर रहे हैं, उनके लिए अपर एज लिमिट कोई नहीं रखी गई है और वो इसमें फिल आउट कर सकते हैं। और जो भी अपर एज लिमिट है वो खाली हाई कोर्ट के एम्प्लॉयज़ के लिए है। अदर एम्प्लॉयज़ जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट किसी PSUs में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में अगर जो वर्क कर रहे हैं उनके लिए ऐसा कुछ नहीं है, उनके लिए एज लिमिट वही सेम है जो मैंने अभी आपको ऊपर बताई है। तो आप ये देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन है पूरा इस वैकेंसीज़ के अगेंस्ट में। और ये देखिए मैं आपको नीचे बता देता हूँ, इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन जो है वो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा और उसमें टोटल मार्क्स 120 मार्क्स का जो है ये एग्ज़ाम होगा और 120 मिनट्स का ही आपका ये एग्ज़ाम रहेगा। उसका जो मैं आपको सब्जेक्ट्स बता देता हूँ कौन कौन से आएंगे। इसमें क्वेश्चंस जो हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन के ऊपर आएंगे 45 मार्क्स के, आप देख सकते हैं उसका नीचे इन्होंने टॉपिक्स दिए हुए हैं। और उसके बाद जो है सेकंड है जनरल अवेयरनेस के ऊपर, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स इवेंट्स के ऊपर 45 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। और उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी एंड न्यूमेरिकल अर्थमेटिक एबिलिटी, ये भी इसके 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। आप इसमें से टॉपिक्स देख सकते हैं, सिलेबस में पूरा मेंशन किया गया है कि कितने कितने मार्क्स के और कौन कौन से टॉपिक्स रहेंगे जो आपको गो थ्रू करने हैं, स्टडी करने हैं। और देयर विल बी 25% नेगेटिव मार्किंग, मतलब 0.25 मार्क्स जो है, हाँ जी, 0.25 मार्क्स की जो रॉन्ग आंसर है वो 0.25 की जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और इसमें जो है जनरल कैटेगरी का जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो इन्होंने रखा है वो 60 मार्क्स का रखा है, 50% ऑफ 120 मार्क्स, तो 50% रहेगा उसका। तो 60 मार्क्स जो है वो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रहेगा जनरल कैटेगरी के लिए, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 54 मार्क्स रहेंगे, 45% रहेंगे। तो ऐसे ही ये पासिंग परसेंटेज इन्होंने रखा है जिससे कि आप फर्दर नेक्स्ट स्टेज पे आगे प्रोसीड कर पाएंगे अगर आप क्वालिफाई करेंगे जो है
इसको रिटन जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जो है उसको क्वालिफाई करने का ये दिया हुआ है क्राइटेरिया। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम रहेगा आपका स्टेज 2 में। डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम में जो है इसके 2 पार्ट्स रखे गए हैं कि जो है पार्ट ए में जो एस्से रहेगा 250 मार्क्स 250 वर्ड्स सॉरी का जो है 250 वर्ड्स का जो रहेगा एस्से राइटिंग रहेगी 40 मार्क्स का रहेगा, और लेटर राइटिंग रहेगी 10 मार्क्स की। और पार्ट बी जो है वो ग्रामर रहेगी, वो 30 मार्क्स की रहेगी, और ट्रांसलेशन रहेगी 25 वर्ड्स की 20 मार्क्स की। तो टोटल मार्क्स जो है वो 100 का रहेगा, और 120 मिनट्स रहेंगे आपको इसको अटैम्प्ट करने के लिए। तो जनरल कैटेगरी के लिए इसमें पासिंग परसेंटेज जो है वो 50% रखी गई है, 50 मार्क्स आउट ऑफ 100। और रिजर्व कैटेगरी के लिए वो रखी गई है 45 मार्क्स, 45% रहेगी। तो सक्सेसफुल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ऑफ स्टेज 2 मेन डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स कैंडिडेट्स टू बी एक्सटेंट ऑफ 6 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसीज। ठीक है, ये इन्होंने जो है आप गो थ्रू कर सकते हैं। ये फर्दर क्राइटेरिया इन्होंने दिया हुआ है कि वो सिलेक्शन आफ्टर, अगर आप जो है स्टेज 2 भी क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसका कैसे ये क्राइटेरिया है फर्दर जो है आगे इन्होंने बता रखा है कि कैसे वो फर्दर प्रोसीड करेंगे। फिर जो है थर्ड स्टेज जो है वो रहेगी आपकी इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट। तो 10 मिनट्स का टाइपिंग टेस्ट रहेगा आपका, 35 वर्ड्स पर मिनट की जो इंग्लिश टाइपिंग रहेगी कंप्यूटर पे, वो भी रहेगा इसका थर्ड स्टेज टाइप टेस्ट। और उसके बाद जो है अगर आप थर्ड स्टेज को भी जो है क्वालिफाई कर लेते हैं, देन आपका नेक्स्ट स्टेज रहेगा इंटरव्यू स्टेज। तो इंटरव्यू स्टेज जो है वो 15 मार्क्स का रहेगा। इंटरव्यू स्टेज जो है वो 15 मार्क्स का जो है वो लिखा हुआ है, द मैक्सिमम मार्क्स फॉर इंटरव्यू वुड बी 15 मार्क्स एंड देयर विल बी नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द इंटरव्यू। ठीक है, तो उसमें कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन्होंने नहीं रखे हैं। और फर्दर इन्होंने नोट्स में जो हैं 2-3 चीज़ें और भी बताई हैं कि देयर शुड बी नो राउंड ऑफ मार्क्स एट एनी स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन। तो जो आपके एक्चुअल मार्क्स होंगे वो ही काउंट होंगे, उसमें कोई राउंड ऑफ वाला क्राइटेरिया नहीं रखा गया। एग्ज़ामिनेशन फ़ीस के बारे में बात कर लेते हैं। तो 1500 जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए रखी गई है, ओबीसी के लिए भी वही रहेगी, और जो है 1300 रहेगी वो आपकी रहेगी रिज़र्व कैटेगरी के लिए। तो अदर देन जनरल एंड ओबीसी ऑल जो भी रिज़र्व कैटेगरीज़ हैं उनके लिए रहेगी 1300, और जनरल कैटेगरी के लिए 1500। फ़ी आप यूपीआई, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के थ्रू किसी भी मोड के थ्रू पे कर सकते हैं। हेल्प डेस्क के नंबर भी दिए इन्होंने, ईमेल आईडी भी दिया हुआ है। अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप उस पर बात करके अपनी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं जब आप अप्लाई कर रहे हैं उस दौरान में। अप्लाई करने का भी इन्होंने तरीका बता रखा है कि कैसे कैसे आपको फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना है। और इसमें आप देख सकते हैं सब फ़ोटो, जो भी आपका थंब इम्प्रेशन उनका जो है फॉर्मेट दिया हुआ है जेपीजी फॉर्मेट में, किस हिसाब से कितना केबी का होना चाहिए। तो आप ये देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा जल्दी दिखा रहा हूँ जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो ये देख सकते हैं, ये वैकेंसी मैंने आपको दिखा दी है। आप अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो आज ही आप दिल्ली हाई कोर्ट की वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको क्वालिफ़िकेशन एज लिमिट अगर आपको सूट करता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं कि आपके जो भी फ्रेंड सर्कल में जो भी एलिजिबल है वो सभी इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को
लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स हमारे मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टेक केयर, थैंक यू, बाय।